दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के दौर में जहां बच्चा लगातार भुगत रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। भैया बीएससी में एडमिशन तो ले लिया है, आखिरी में ढूंढ रहे हैं 2 4 5 10 क्वेश्चन मिल जाए, जाके रट लें, जाके पेपर दें जाके। लेकिन मेरे भाई ये आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। और फिर ये वही बच्चे होते हैं जो कहते नहीं कि खाली बीएससी कर ली, बीएससी करके कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। एक जमाना था जब मेरे पास मेरे भाई कोई विकल्प नहीं था। हमने कई बार बताया, मेरे पिताजी बहुत बहुत छोटे थे, हम तब एक्सपायर हो गए थे वो। लेकिन कुल मिला के 12th से हमने पढ़ाना स्टार्ट करा, 12 से पढ़ाना स्टार्ट किया तो आज हमें लगभग 13 साल हो गए पढ़ाते हुए। 13 साल मेरे भाई बहुत सारा अनुभव हमने इकट्ठा करा, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आई, बहुत सारी चीजों से गुजरे। बीच में एफआईआर हुई, ड्रामेबाजी हुई, बच्चे आए भागे, कम हुआ बढ़ा, लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे करके चीजें ग्रो होती चली गई। और आज की डेट में बहुत कुछ है अपने पास। बहुत कुछ का मतलब क्या, लगभग 11 यूट्यूब पे चैनल है, यहाँ पे सैकड़ों बच्चा पढ़ने आता है, ठीक है। और एप्लीकेशन पे अब लगभग 20,000 के करीब डाउनलोड्स हो गए। टेलीग्राम पे 40,000 लोग जुड़ गए हैं, इंस्टाग्राम पे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग 10,000 पूरे करेंगे। यानी ओवरऑल हम एक सही व्यक्ति हैं टीचर बनने के लिए, आपको एक्सपीरियंस देने के लिए। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे, जब हम क्लास में पूछते हैं कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं, भैया एक आध आदमी हाथ उठाता है। तो टीचर बनना मजबूरी अगर है तो भाई कैसे तरक्की होगी। टीचर बनना मेरे भाई एक जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी। रात के कई बार जब पेपर होते हैं बच्चों के 3-3 बजे 4-4 बजे हम बच्चों को रिप्लाई कर देते हैं, भाई टेंशन ना लो, दिक्कत है रात में उठ के वीडियो बना देते हैं। टीचर बनना एक जिम्मेदारी है। लोग बच्चे आप पे भरोसा करते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, मेरा टीचर करके देगा, वो कोशिश करेगा। तो टीचर बनना एक जिम्मेदारी, एक सेवा भाव है भाई। जैसे बहुत सारे बच्चे या यूपी बोर्ड वाले, उनका नहीं फीस होती है तो भाई क्या करोगे यार, एक बार कह सकते हो, 2 बार कह सकते हो, दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी मेरे भाई क्या ही करोगे। तो कुल मिलाकर टीचर बनना एक जिम्मेदारी है, एक कनेक्शन है, एक बॉन्डिंग है मेरे भाई, बच्चों के साथ में जुड़ना और उठा के उन्हें पार करवाना। मेरे भाई कहते नहीं, उंगली पकड़ के आगे ले जाना। तो ये बात समझ लो। तो बीएससी करके आप टीचर कैसे बन सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, हम हवा में कोई बात नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस से बताएंगे भाई। जैसे सबसे पहले आप लोग कहते हैं एमएससी कर लो, बीएड कर लो, डीएलएड कर लो, बीटेक कर लो, पीएचडी कर लो। मेरे भाई ये सब तो जो है हर आदमी करता है और रोबोट बन जाता है। सही बात बताएं तो हमने जब पढ़ाना शुरू किया, हम 12th में थे, बहुत दिक्कतें होती थी भाई, घर में बैठ के एक सवाल पे काम करना पड़ता था। आज भी शायद कभी ना कभी दिक्कत होती है, लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस हो गया तो चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स हम ऐसे ही बता देते हैं। कुल मिला के बहुत सारी चीजें तो ऐसी अब हो गई है मेरे भाई। नहीं जैसे अब छोटे क्लासों में हम नोट्स वोट्स नहीं लिखवाते, कुछ भी ऐसे बस हेडिंग डालो शुरू हो जाओ। तो अब ये समझना पड़ेगा, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे बड़ी चीज है मेरे भाई स्किल। स्किल पे आप कैसे काम कर सकते हो। टीचर का मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहे हैं। इन लोगों का भौकाल है, हम मानते हैं, लेकिन आप मेहंदी सिखा रहे हो, सिखाओ मेरे भाई, क्या दिखा, फोटोग्राफी सिखा रहे हो, सिखाओ। आजकल डिजिटल जमाना है, कैमरा लगाओ ना, शुरू करो, क्या दिक्कत है। जैसे अभी हम बहुत जल्दी एक गिव अवे करने वाले हैं, अभी हम आपको बताएंगे सारी चीजें डिटेल में, ध्यान से सुनना इस वीडियो को भाई। तो अभी क्या है, स्किल बेस्ड टीचिंग आ गई। स्किल बेस्ड टीचिंग क्या है, आपको क्रिकेट आता है, क्रिकेट सिखाओ, आप योगा कर सकते हो, योगा सिखाओ। कुछ लोग मेरे भाई गलत फहमी में होते हैं कि हमें आता है, तो पहले तो भैया चेक करो तुम्हें आता है या तुम गलत फहमी में हो। स्किल बेस्ड टीचिंग मतलब हर आदमी किसी ना किसी को सिखा रहा है। हम लोग इंडिया वाले वैसे भी सिखाने में आगे होते हैं। कोई कुछ कर रहा है, ये ऐसे नहीं ऐसे करते तो अच्छा, यही तो टीचिंग है, हमारी रगों में दौड़ रहा है। लेकिन मेरे भाई उससे बोर हो चुके, घर की मुर्गी दाल बराबर इस तरीके से। तो मेरे भाई कुछ भी आप कर सकते हो, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो सिर्फ बीएससी करके भी पढ़ा सकते हो। कैसे, अभी हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनो। जैसे सबसे पहले अगर हम इसकी अर्निंग की बात करें, मेरी अर्निंग ले लो यार, बहुत बड़े क्रिएटर्स की हम बात नहीं करना यार। अगर हम आपकी अर्निंग की बात करें तो अर्निंग का मतलब, अगर हमारी बात कर लो तो यहाँ ऑफलाइन से हम लाखों रुपए बना लेते हैं। बहुत कति खुले शब्दों में बता रहे हैं ताकि आप सीख पाओ भाई। हम यहाँ किसी से बात नहीं कर रहा, हम आने वाले टीचर से बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन में मेरे भाई यूट्यूब पे अपने लगभग 5 से 6 चैनल मोनेटाइज हैं, जिनमें 4 चैनल लगभग रेगुलर हैं, वहां से भी लगभग लाखों रुपए बन जाते हैं। लाखों का मतलब लाख के करीब पहुंच जाता है मामला, उससे भी। और प्लस जो हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे भी लगभग 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे कोर्सेज बिकते रहते हैं हर महीने में। यानी ओवरऑल ठीक ठाक, कहते नहीं इतना पैसा बन जाता है जितने का आदमी सपना देखता है। उसके अलावा मेरी कई और छोटी मोटी चीजें हैं, वहां से कभी कभी हम स्पॉन्सरशिप बहुत कम ही करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोलैबोरेशन कर दिया, कोई वीडियो डाल दी, कोई फॉर्म हम बना दिया, वहां से भी कुछ ना कुछ। जैसे हमने एक यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाई थी, तो उसके फॉर्म वगैरह भरते रहते हैं, उसका कुछ ना कुछ पैसा आ जाता है। यानी कहीं ना कहीं पैसा घूमता रहता है जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं सर, ठीक है। तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं भाई। अब जैसा आप अपनी वैल्यू बनाओगे वैसे बनोगे। जैसे बच्चे क्या करते हैं, बोले कोई मिल रहा तो 80 रुपए से पढ़ाना शुरू कर दे। अबे फ्री पढ़ाओ तो एक स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर 80 रुपए से पढ़ा रहे तो पता क्या होगा। 80 रुपए वाले हमने देखा, यहाँ पे एक मास्टर जी थे, वो घर घर जाके पढ़ाते थे, 10 घंटे पढ़ा रहे हैं और सिर्फ 80 रुपए ले। तो भाई 800 रुपए अगर आप ले रहे हो 10 घंटे पढ़ा के, तो फिर क्या नहाओगे क्या निचोड़ोगे। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड को पहले तो ऊपर लेके आना पड़ेगा। अब जैसे हमारे जान पहचान में टीचर है मेरे भाई, वो 7,000 रुपए 1 घंटे के लेते हैं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं वो।
वो कहता हमें कुछ नहीं मालूम। बोले वो भी हम अपनी कंडीशन पे पढ़ाएंगे, मन होगा उस दिन आएंगे, मन होगा नहीं आएंगे, कंटेंट ना मिले, क्वालिटी ना मिले तब हमसे कहना। यानी कुल मिला के मेरे भाई 7,000 रुपए एक घंटे के लेते। अब सोचो एक आदमी मान लीजिए जिसके स्किल नहीं है, टीचिंग प्रोफेशन कोई भैया कूड़ा नहीं। आज की डेट में आप उत्कर्ष क्लासेस आप देखिए सर, 1.5 2 लाख लोग लाइव बैठा लिया उन्होंने। खान सर को देख लो अपने आप में ब्रांड है, विकास देवी कीर्ति सर को देख लो सर, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे 3-4 नाम बता रहे, अरे 3-4 नाम नहीं है। आप देखो तो मेरे भाई कितना कितना अच्छा हिमांशी मैम हो गई हैं, अगर गिनाना शुरू कर दें मेरे भाई तो गिनती कम पड़ जाएगी। लेकिन आप लोग ये समझते ही नहीं हो मेरे भाई। तो अगर हम हमेशा कहते हैं टीचर बनना मजबूरी नहीं, मजबूरी में क्यों आओगे यार? एक अपने अंदर क्रिएटिविटी लाओ कि हमें आता है तो हम दूसरे को सिखाएंगे। लोगों को क्या लगता है ना, हमें भी नहीं आता तो हम दूसरे को क्या सिखाएंगे? तो पहले तो खुद सीखो, उसके लिए मन लगा के पढ़ो यार। कई बार ये नहीं, लोग कहते हैं कि यार सर जी बस 2 क्वेश्चन मिल जाए पार। क्यों 2 क्वेश्चन मिल जाए? अगर मेरे पास आखिरी के 4 घंटे भी है तो हम 4 घंटे दम लगाएंगे, फिर जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। ताकि जो अभी वाले पेपर में तो पास हो ही जाओगे भाई, आने वाले टाइम में वो काम में आएगा। ये बात याद रखना मेरी सर, ठीक है। उसके समाज में अच्छी छवि बनती है। आप किसी टीचर के नीचे देख लेना जाके, अगर जो मन लगा के पढ़ा रहा, कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं होगा, कोई गाली गलौज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, एक अच्छी छवि होगी। हमसे लोग मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, अरे सर जी मिल गए, फोटो खिंचवाते हैं। क्यों? अब मेरे भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो YouTube पे गाली गलौज कर रहे हैं। तो मेरे भाई वो क्या कर रहे हैं? गाली गलौज ही तो कर रहे हैं। उनकी ऑडियंस भी वही सीख रही है, वही देख रही है मेरे भाई। इसका मतलब ये है टीचिंग प्रोफेशन सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है मेरे भाई। सीखने का आपको मौका मिलता है हर दिन। अभी भी हमें 13 सालों का बच्चा आता है, 9th का कोई छोटा सा बच्चा, सर जी ये क्या होता है? कुछ नया सीख रहे हैं, हर दिन नया सीखते जाते हैं, अपडेट होते जाते हैं। इस तरीके का मौका मिलता है। यहाँ पे 50 तरीके की किताबें रखी हैं, खुद पढ़ते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। सामाजिक सेवा एक तरीके से होती है। हर आदमी का सपना होता है कि भैया जो है हम देश की सेवा करेंगे। अरे देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होकर थोड़ी करी जाएगी, अच्छी बात है वहां पे जाके करो, लेकिन देश की सेवा के लिए भाई घर के अंदर, अगर आप घर के अंदर मतलब जब निकल रहे हो सड़क पे अगर एक कूड़ा भी नहीं डाल रहे हो साइड, तो वो भी देश की सेवा है भाई। आप टीचर बनने का मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमेशा याद रखना मेरे भाई। हम हमेशा कहते हैं अगर इस जिम्मेदारी को उठाने को तैयार हो तो इस कम्युनिटी से जुड़ो मेरे भाई, ठीक है। जैसे टीचर बनना क्या होना चाहिए? सपना होना चाहिए, मजबूरी नहीं कि मेरे भाई कुछ नहीं मिला तो अब हम टीचर बन जाएंगे। लेकिन टीचर बनने के लिए हम कई बार कहते हैं आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं, कुछ नहीं भाई। अगर आपके अंदर जज्बा है, आप किसी को सिखा सकते हो, तो क्या है, बोर्ड लगाओ, कैमरा लगाओ, शुरू हो जाओ मेरे भाई, क्या ही फर्क पड़ता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई जो लगातार आप करोगे, एक टाइम आएगा आपका इतना एक्सपीरियंस होगा, इतनी मैच्योरिटी होगी कि आप बहुत सुकून की स्टेट में चले जाओगे। और अगर आपको लगता है नहीं हमें ऐसे नहीं पढ़ाना भैया, हमें तो प्रोफेशनली पढ़ा, तो कर लो भाई, MSc कर लो, B.Ed कर लो, बहुत सारी फील्ड्स हैं वहां पे कर लो, प्रॉपर एक नौकरी कहीं पे जाके कर लो, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख टीचर्स की सैलरी मेरे भाई अभी आपको पता नहीं है। और अगर इन सब फील्ड में आना चाहते हो तो यहां पर भी आ सकते हो। सिखाना शुरू करो मेरे भाई, पढ़ाना शुरू करो। रह गई देखो कैमरा जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो वही आपके पास होगा। माइक एक ऐसा आहूजा का ले लो मेरे भाई, बोया का माइक आता है, आहूजा 1000 रुपए का मिल जाएगा, बहुत 500-600 250 रुपए का मार्केट में मिल जाता है बोया का फर्स्ट कॉपी वाला माइक। ले आओ, लगाओ। बोर्ड नहीं है मेरे भाई कोई बात नहीं, कोई मान लिया 300-400-500 रुपए का सादा वाला बोर्ड आता है, वो ले आओ, वो लगा लो। ये सब चीजें हमने बाद में लगाई। मेरी पुरानी वीडियो देखना, 3x2 के बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। तो इन सब चीजों से ऊपर उठो। शुरुआत करने वाले कर देते हैं, नहीं कर सकते हो कुछ शॉर्ट में पढ़ा सकते हो, बैठ के बता सकते हो, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, कुछ और आता है वो सिखा सकते हो। बस सिखाना शुरू तो करो मेरे भाई। बहुत सारी चीज, लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे, दीवाने हो जाएंगे मेरे भाई। अगर आपके कंटेंट में दम है तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको। कुछ लोग कहेंगे कंपटीशन बहुत, भाई कोई कंपटीशन नहीं। हम आपको बताते हैं, अभी भी हम BSc पढ़ाते हैं, ठीक है, ज्यादातर BSc 12 पढ़ाते हैं। जब हम YouTube पे सर्च करते हैं 12 का कंटेंट तो बहुत मिल जाएगा, बहुत लोग पढ़ा रहे होंगे। BSc का कंटेंट ये प्रीमियम कंटेंट है भाई, और ये मैच्योर ऑडियंस। अगर हम कायदे से सारे कोर्स उठा के एक जगह पर रख दें तो मेरे भाई महीने के लाखों रुपए छप जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर जी तो कर क्यों नहीं रहे? अरे भाई मेरा मकसद अलग है, मेरा मामला सेवा भाव वाला रहता है कि भैया ठीक है पैसे तो हमें कमाने, लेकिन लूटना नहीं है, वो वाला मामला रहता है। तो इस तरीके से ठीक है भाई। यहाँ पे कैसे कल एक लड़की का फोन आया, सर जी हम गांव में हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हमने उसे पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दी, मन लगा के पढ़ रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर पूरे नोट दे दिए, सेकंड कुछ लोग कहते तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारे नोट चले जाए। अरे नोट चले जाएंगे, स्किल थोड़ी चली जाएगी। कम पढ़ाएंगे, 10 20 50 पढ़ाएंगे, लेकिन लोगों तक तो पहुंचेंगे। अंदर से फीलिंग आती है यार जब बच्चा कहता है सर जी आपकी वजह से इतने नंबर आ गए। आप देख इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना, BD को देखना, डेली स्टोरी कभी कभी लगती है, बच्चे भेजते सर जी मेरी 90% आई, 95% आई। टेलीग्राम पे देखना जाके 40,000 लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़ रहे हैं भाई? क्योंकि लोगों तक क्वालिटी पहुंच रही, कंटेंट पहुंच रहा है। और हमें भी मजा आता है कि यार हम बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, शिक्षा के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आगे के दिमाग खुलता चला, अब ये करेंगे। जैसे अभी हम बहुत जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी बनाएंगे पूरी,
उस लाइब्रेरी में पूरा एक सेक्शन होगा एसएससी, पूरा एक यूपीएससी। जो बच्चे शाहजहांपुर में रहते हैं और पूरा प्रॉपर चीजों को नहीं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, बैठो आराम से, देखो ये एसएससी की तैयारी करो ना बैठ के, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके की चीजें हम लोग लगातार करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आया होगा मेरे भाई कि टीचिंग प्रोफेशन एक हेल्दी प्रोफेशन है। आपको जो भी दिक्कत है हमें कमेंट करके बताओ, हम आपकी मदद करेंगे मेरे भाई। लेकिन अगर आप बीएससी में हो मेरे भाई तो किसी ना किसी को पढ़ाना स्टार्ट करो, छोटे बच्चे को पढ़ाओ, बड़े को पढ़ाओ, जितना आपको लगता है आप जिस लेवल तक पढ़ा सकते हो। नहीं भी पढ़ा सकते हो बैठ के खुद घर पे पढ़ो, फिर पढ़ाओ, सीखो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ अपडेट होता है। पैसा तो आ ही जाएगा मेरे भाई, वो तो बाई प्रोडक्ट है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बहुत कुछ आपको समझा पाए होंगे और इसी तरीके की वीडियोस हम बीच बीच में लाते रहते हैं। बाकी जिन लोगों के पेपर भी चल रहे हैं टेंशन ना लें भाई, बहुत सारी वीडियो ला रहे हैं। आज शाम को भी एक केमिस्ट्री की वीडियो लेके आ रहा है, उसे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे जाके बीडी अकेडमी को जरूर फॉलो कर लें। और बीएससी के साथ में टीचिंग प्रोफेशन कोई खराब प्रोफेशन नहीं है आज की डेट में मेरे भाई। फिजिक्स वाला टाइप लोगों को देखो यूनिकॉर्न बन गया वो। कुछ लोग कहेंगे अरे एक का एग्जाम्पल, भाई एक नहीं, अभी हमने गिनते गिनते आपको 10-12 नाम गिना दिए। गिनाने पे आ जाए तो बहुत सारे। आप कभी देखना जहां अगर आप ठीक ठाक कोचिंग में पढ़ोगे मास्टर जी का जलवा होगा फुल। अरे हमारा देख लो भाई, हमारे पिताजी जब एक्सपायर हुए क्या था मेरे पास। आज की डेट में घर है, मकान है, कोचिंग है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है जो आदमी चाहता है, उससे ज्यादा हो गया है, आने वाले टाइम में बढ़ता जा रहा है मेरे भाई। सीधी सी बात क्या है, बस हम बच्चों के साथ में जुड़े, वो बच्चे मेरे साथ में जुड़े, बात समझ लो मेरे भी। तो उम्मीद करते हैं बात को हम आपको समझ, मेरे मतलब जो हम आप दिल से कहना चाह रहे हैं आपसे कि भाई यहाँ पर भी एक करियर है। हम ये नहीं कह रहे बीएससी करके पढ़ाने ही लगो, लेकिन अगर बीएससी कर रहे हो तो साथ में अगर आपको लगता है 1-8 घंटा दे सकते हो तो दो। हो सकता है कि मेरे भाई जो अभी आप 1-8 घंटा निकाल लो आगे चल के वो काम में आ जाए। नहीं पढ़ा सकते हो, कुछ और कर सकते हो, जहां भी 1-8 घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हो दो, क्योंकि हो सकता है जो अभी आप शौक में करो आने वाले टाइम में वही आपका प्रोफेशन हो जाए और वहां से आप एक अच्छी अर्निंग कर पाओ और जिंदगी में आगे बढ़ पाओ। वरना केवल इंतजार में बैठे रहोगे तो हमारी खुद की छोटी वाली बहन बीएड कर चुकी हैं, डीएलएड कर चुकी हैं, कॉलेज की टॉपर हैं, मतलब वैकेंसी आती है, कोई हाई कोर्ट में फंस जाती, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, प्लस हम लोग जनरल हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ भी आदमी फंसता है। यानी ओवरऑल बातें ये समझ लो। आप कुछ लोग कहेंगे सर जी आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अरे क्यों नहीं अच्छी लगती भाई, 131 नंबर थे, ठीक है, मेरी छोटी वाली जो बहन है कट ऑफ 135 गई थी, उसका नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि भैया जनरल में थी। जो SC ST वाले थे उनकी कट ऑफ कितनी थी बताओ, 95 में, 95 या 100 गई थी। तो फर्क आता है भाई। अब यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में हम थोड़ा सा, हम तो इसके खिलाफ जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? क्योंकि हम किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी के 100 नंबर हैं और वो टीचर बन रहा है और एक आदमी के 131 है वो घर पे बैठ के रो रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ये याद रखना, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो समझेंगे, बाकी लोग तो सर कुछ भी कहते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें इस दौड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमें अपने अंदर एक स्किल लेके आनी है जिसके अंदर इतनी आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई भी आपको उठा ले। जरूरी नहीं, हमें नहीं चाहिए सरकारी नौकरी भाई, हम इतना बेहतरीन करेंगे कि लोग हमसे आके जुड़ेंगे। ये बात समझ गए ना सर? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। जो भी दिक्कत है हमें कमेंट करके बताओ, हम आपकी मदद करेंगे मेरे भाई, ठीक है। बाकी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।